जिंदगी हमेशा जीना सिखाती है, कभी निराश नहीं होना। निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी ना होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 1, अपेक्षाओं को कम रखें। इस बात का स्मरण रहे कि हमेशा ही जीवन में जीत नहीं मिलती है। हर उम्मीदवार को नौकरी नहीं मिल जाती है और हर काम पक्ष में नहीं हो पाता है। जीवन तो उतार चढ़ाव का नाम है। यहाँ हर तरह की स्थिति बनती है और आनंद भी इसी में है। इसलिए हर स्थिति में सहज रहना जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने लिए ऊंचे लक्ष्य तय ना ही करें। अपने लक्ष्य ऊंचे रखें, लेकिन लक्ष्यों को पूरा ना होने पर भी जीवन को रुकने ना दें। नंबर 2, हार से सीखने का प्रयास करें। असफलता और हार भी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। जब भी हम हारते हैं या निराश होते हैं, तब हम धैर्य रखना सीखते हैं। हम सफलता के लिए अधिक उद्यत होते हैं। जब भी हार होती है तो उसे इस तरह ही देखें कि आपने प्रयास सफलता के लिए पर्याप्त नहीं किया था और आपको सफलता के लिए और तैयारी की जरूरत है। निराशा में ही आशा छिपी होती है। नंबर 3, मित्रों की मदद लें। जब भी जीवन में हताशा से सामना हो तो अपने मित्रों के साथ समय बिताएं। ऐसे समय जबकि आप हताशा महसूस कर रहे हैं, तब खुद को दुनिया से अलग थलग ना कर लें, क्योंकि इस तरह आप अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। मित्र उन खिड़कियों की तरह होते हैं जिनसे जीवन में ताजी हवा आती है, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो। एक अच्छा मित्र आपको गहन निराशा के क्षणों से उबारने का काम करता है। अक्सर हम परिवार के साथ बहुत सी बातें साझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उम्र और समझ का अंतर बीच में होता है, लेकिन हमारे लिए हमारे मित्र हमारी मनोस्थिति और हमारे बर्ताव को बेहतर तरीके से समझते हैं। वे हमारी ज़रूरतों से परिचित होते हैं और इसलिए उनके सामने अपनी पीड़ा कहने में किसी तरह की झिझक नहीं होनी चाहिए। वे ठीक समाधान तलाशने में हमारी मदद करते हैं। एक अच्छा दोस्त विकट परिस्थितियों में हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। नंबर 4, भूत न भविष्य, केवल वर्तमान में ही जिएं। जब भी हम बीती चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो मन में एक अजीब सी उदासी घर कर जाती है। इस तरह भविष्य के बारे में सोचते हुए भी हम आशंकित और डरे हुए रहते हैं। इनका असर हमारे वर्तमान को खराब करता है। अगर हम आज में ही जिएं और आज हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उस विचार के साथ आगे बढ़ें, तो शायद जीवन में निराशा के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। हम जो नहीं कर पाए उसके लिए उदास क्यों होना। हम आज जो कर सकते हैं उस पर बीते दिनों का असर आखिर क्यों आने देना चाहिए। बीती बातों को भुलाकर अगर आज में ही अपनी ऊर्जा लगाई तो बेहतर नतीजे हमें आगे बढ़ने को ही प्रेरित करेंगे। कल में अटके रहकर हम अपने आज को भी प्रभावित करते हैं और आने वाले कल को भी। नंबर 5, सभी को प्रसन्न करना असंभव। जब आप अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो इस तरह के लक्ष्य को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में निराशा आपको घेरे, यह बहुत संभव है। इस तरह की स्थिति से उपजने वाली निराशा से खुद को बचाना हो तो आपको अपनी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। याद रहे, जरूरत से ज्यादा वादे भी हमें हताशा की स्थिति में डाल सकते हैं। नंबर 6, किसी की मदद कीजिए। जब आप खिन्न या हताश महसूस कर रहे हैं तो अपने आसपास किसी की मदद करने का कोई अवसर तलाशिए। दूसरों के साथ जुड़िए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए छोटा काम हाथ में लीजिए। आपको अपना जीवन अर्थवान नजर आने लगेगा, जीवन मूल्यवान लगने लगेगा। हम अक्सर ढर्रे पर चलते हुए भी जीवन का मूल्यांकन करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमें लगता है कि जीवन उतनी ही दूर तक है जितना हम देख पा रहे हैं, लेकिन जीवन उससे भी आगे है, वहाँ भी जहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं।